कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले ना बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे सीधेपन का, तुम्हारे नादानी का ना बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन तुम बचकर रहना ऐसी संगति से मेरे बच्चे। वो तुम्हें ना बेवकूफ़ समझते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वो समझते हैं जैसे तुम कुछ हो ही नहीं, और तुम्हारे सामने ऐसे बनते हैं जैसे कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन असलियत में ना वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे मित्र हैं ना, वो हमेशा तुम्हें गलत राह की तरफ मोड़ते हैं, और वो तुम्हारे दुश्मन हैं मेरे बच्चे। ऐसे लोग तुम्हारे मित्र तो हो ही नहीं सकते मेरे बच्चे, क्योंकि मित्र तो वो होता है जो तुम्हें सही राह पे लाए, ना कि गलत राह की तरफ मोड़े। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता मेरे बच्चे। अगर ऐसे तुम्हारे ज़िंदगी में लोग हैं ना, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की संगत में रहोगे ना, तो आगे फंस सकते हो मेरे बच्चे, और ऐसा फंस सकते हो जहाँ से निकलना बहुत दुखदाई होगा मेरे बच्चे। हो सकता है वहाँ पर कुछ बदनामी भी हो जाए। फिर क्या करोगे बोलो? तुम अपने घर के, अपने परिवार का नाम डुबाना चाहते हो? नहीं ना, तो दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। और सुनो, जिस काम को करने के लिए कोई मना करता है ना, तो उस बात को मान जाया करो, क्योंकि उसमें तुम्हारी ही भलाई छुपी होती है कहीं ना कहीं। तुम अगर छुपा के वो काम कर रहे हो तो वो गलत है। छुपाकर कोई काम मत करो, क्योंकि छुपाकर किया हुआ काम गलत ही होता है। क्योंकि अगर वो गलत नहीं होगा तो तुम सबके सामने ही करोगे ना, छुपा के क्यों करोगे? और अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें किसी काम को करने के लिए मना करता है, तो उस काम को ना किया करो, ना उसके सामने और ना उसके पीठ पीछे। ये सोचा करो कि वो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए वो तुम्हें करने से रोकता है। और सुनो, तुम तो अपने अंतर मन को सब जानते हो कि तुमने कब क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ तुमसे गलतियाँ अनजाने में हुई, कहाँ जानबूझकर हुई। इस सब के बावजूद ना, तुम्हारी भक्ति की वजह से तुम्हें आज सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, क्योंकि तुम सच्चे हो। तुम जब प्यार जताते हो ना अपने कृष्ण पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कभी मुझसे मेरे होने का प्रमाण नहीं मांगते हो, कभी ये नहीं कहते हो कि कृष्ण आओ मुझे दर्शन दो या मुझे अपने होने का प्रमाण दो। बस अपनी तरफ से ना सेवा करते रहते हो मेरी, निस्वार्थ भाव से। मुझसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, बस अपने कृष्ण में लगे रहते हो। मेरी इतनी सेवा करते हो, रोज़ मुझे नहलाते हो, स्नान कराते हो, रोज़ मुझे पोशाक मेरी बदलते हो, मुझे खाना खिलाते हो, तरह तरह का खाना मेरे लिए बनाते हो, चाहे खुद खाओ या ना खाओ मुझे ज़रूर खिलाते हो। कहीं भूखे नहीं रहने देते मुझे। अरे जब तुम मुझे भूखे नहीं रहने देते, तो तुम्हारे घर पर अन्न की कमी कैसे आ सकती है? जहाँ तुम्हारा कृष्ण है ना, वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ना शब्द को समझना पड़ता है, लेकिन तब जब तुम ज्ञानी हो, क्योंकि जब ज्ञानी होता है ना, तो शब्दों की समझ होती है। और अगर कोई इंसान अनुभवी होता है ना, तो उसे अर्थ समझ में आते हैं। और सुनो, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, अगर तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत किया करो। क्या सिखाया है मैंने तुम्हें कि अगर घर पे कोई भी आता है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका स्वागत करो, उसका सम्मान करो, उसे बिठाओ, उसे पानी दो, उसे खाना खिलाओ। ये नहीं कि मुंह फेर लो मेरे बच्चे। अतिथि देवो भव सिखाया है ना तुम्हें, तो फिर ऐसे कैसे हरकत कर सकते हो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे बच्चे। आए हुआ इंसान तुम्हारे चौखट के अंदर, वो मेरा ही रूप है, ये समझ लो, और मेरा रूप समझकर तुम उसकी सेवा करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो देखना उसके मन को पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो तुम्हारे बारे में चाहे कितना भी बुरा सोचता हो, चाहे किसी ने भी तुम्हारे बारे में भड़काया हो, लेकिन जब तुम आगे से उसका आदर सम्मान करोगे, अपने कर्म करोगे, तो देखना धीरे धीरे करके उनके मन से भी तुम्हारे लिए जो बातें हैं, जो जहर है, वो निकल जाएगा मेरे बच्चे। अपने तुम काम करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और सुनो, मैं जानता हूँ तुमने पहले भी बहुत लोगों की सेवा की, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? तुम्हें धोखा ही मिला है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और अब तुम ना पहले से बहुत सख्त हो चुके हो, और होना भी ज़रूरी था मेरे बच्चे, क्योंकि कई बार तुम्हें धोखा मिला है। लेकिन इस बार जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया है ना, वो सच में उसे तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो मेरे बच्चे। उसको बहुत प्यार करो,
वो तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे। हो सके तो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी किया करो और देखना वो दिल से और मन से तुम्हें बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ना किसी पर विश्वास करने का दिल नहीं करता, लेकिन ये मौका है मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी ना बार बार मौके देती है, बार बार। जब तक तुम उसे लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, मैं तुम्हें मौके देता रहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारे कृष्ण को खुशी कैसे होगी मेरे बच्चे। और तुम ना मुझसे रूठ गए हो, अरे मुझसे रूठ गए हो तो मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ, बताओ कैसे मानोगे तुम। मुझसे रूठो मत मेरे बच्चे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मनाऊँगा, ज़रूर तुम्हें मनाऊँगा, और मना कर ना अपने मंदिर ज़रूर लेकर आऊँगा, तुम देखना। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम किसी का कुछ लिया हुआ रखना नहीं चाहते हो, बल्कि सबको देना चाहते हो, दुगना तिगना। तुम चाहते हो कि तुम कभी किसी से लो ना, सिर्फ देने वाले बनो, और सबको तुम खुशी देना चाहते हो। यही तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे अंदर ये सब गुण हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ना ये सब गुण नहीं होते। क्योंकि सच ना मैं सिर्फ तुम्हें दिखाता हूँ कि इस कलयुग का सच क्या है, और उस बात को तुम समझ के वो असलियत तुम पहचानते हो। और इसलिए ना तुम्हारे अंदर कभी लेने की चाह नहीं रही, हमेशा देने की चाह रही, और यही सबसे अच्छा गुण है तुम्हारा। और तुम ना कई बारी मेरा कृष्ण बनकर, मेरे कृष्ण का सेवक बनकर ना तुमने कई बारी लोगों की ज़िंदगी में रोशनी की है, उजाले किए हैं। जाने अनजाने तुमने बहुत लोगों की ज़िंदगी को संवारा है, उन लोगों की ज़िंदगी में उजाले लेकर आए हो मेरे बच्चे। कई लोगों के रिश्ते को टूटते टूटते तुमने बचाया, क्योंकि आजकल तो हर कोई तोड़ देता है जानबूझकर, लेकिन तुम वो काम कभी नहीं करते। तुम जहाँ देखते हो ना कि चीज़ें टूट रही हैं, तो वहाँ तुम जोड़ने की कोशिश करते हो, और ये तुम्हारा सबसे अच्छा गुण है मेरे बच्चे। और यही विश्वास तुम्हारा मुझे तुमसे बहुत जोड़ता है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल के अंत तक तुम और तुम्हारा परिवार मेरी एक लीला देखेगा, मेरा एक अनुभव देखेगा, जिससे तुम्हारे परिवार को भी ना उस ईश्वर परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, जो तुम रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, तो ऐसी वैसी जगह से मत लेना, क्योंकि सब नकली होता है, सब ठगते हैं मेरे बच्चे। अगर लेना है असली तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, किसी ऐसे माध्यम से जहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच सकता, किसी ऐसे माध्यम पर तुम्हें पहुँचाऊँगा, और वहीं से लेना, वहीं से धारण करना मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में लीलाएं तो होना शुरू हो चुकी हैं मेरे बच्चे। कई इशारे मैं तुम्हें दे भी रहा हूँ, कई संकेत दे रहा हूँ, और तुम्हें इंतज़ार है मेरी लीलाओं का, तो वो चल रही हैं मेरे बच्चे। और जब कुछ बड़ा होगा ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखना तुम। और सुनो, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अरे तुम्हें तो मैं अपनी थाली से दूंगा, तुम्हारा कृष्ण अपनी थाली से तुम्हें खिलाएगा मेरे बच्चे। चिंता क्यों करते हो, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आए ना, तो ध्यान रखना कि वो कभी भूखा या प्यासा ना जाए मेरे बच्चे। उसकी हमेशा सेवा करना। जो भी तुम्हारे द्वार पर आता है ना, वो कभी खाली हाथ तुम्हारे घर के सामने से ना जाए, ये बात ध्यान रखना। मैं तो तुम्हारी सांसों में बसता हूँ मेरे बच्चे, पल पल तुम्हारी सांसों में हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।